दोस्तों, इंडस बैंक का ना Q2 का रिजल्ट आ गया है। तो रिजल्ट को एक बार हम देखते हैं। अब देखिए, रिजल्ट का जो हम अर्निंग पे फोकस करते हैं, तो अर्निंग क्या था, पिछले क्वार्टर में अर्निंग क्या था। पिछले क्वार्टर में अर्निंग था आपका 12,54,677 का अर्निंग था। उससे बढ़ के कितना हो गया, 12,68,628 करोड़ रुपया हो गया। सारे जो फिगर होंगे करोड़ में होंगे। अब हम देखते हैं पिछले सेम क्वार्टर का, पिछले ईयर का। तो 11,24,778 था। तो मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर में भी इंक्रीजिंग देखने को मिल रहा है, और ईयर टू ईयर में भी इंक्रीज करता हुआ इंटरेस्ट, ये हमें अर्निंग दिख रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं टोटल। अब यहाँ पे टोटल इनकम देख लेते हैं। टोटल इनकम में क्या इंक्लूड होता है, इंटरेस्ट अर्नेड, और ये ABCD इसके जो भी हैं। उसके बाद दूसरा अदर इनकम भी इंक्लूड होता है। तो ये भी देख लेते हैं। तो पिछले साल हमारा था, कितना था, 13,52,968 करोड़ था। से बढ़ के एक 14,87,125 हो गया है। और जब पिछले क्वार्टर का बात करें तो 14,98,880 से घट गया है ये 14,87,000। मतलब अगर आप ईयर या सेम ईयर में देखिएगा तो यहाँ बढ़ा है, लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन कीजिएगा तो यहाँ पे घट गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। अब आ जाते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। ये क्या होता है, ये हमारा जो टोटल एक्सपेंस घटने के बाद क्या होता है। तो पिछले पिछले साल था सेम क्वार्टर के लिए 3,90,873 था। ठीक है, इससे घट के कितना हो गया, 3,59,983 हो गया घट के। और पिछले क्वार्टर लगा था 3,93,180 से भी घट गया है 3,59,000। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था वो बिल्कुल ही स्लो डाउन चला गया है इसमें। ऐसा भी बैंक का रिजल्ट, जो भी बैंक का रिजल्ट था, ऐसा खराब रिजल्ट अभी तक यहाँ तक देखने में नहीं आ रहा। अभी और आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अब यहाँ पे इनकम पे भी प्रेशर है बहुत भयंकर वाला। तो घट के इनकम आ रहा है। अब हम इसका एक चीज और देखते हैं, प्रोविजन देख लेते हैं। तो प्रोविजन पिछले पिछले साल क्या था, 97,381 करोड़ का प्रोविजन था, जो कि बढ़ के हो गया था पिछले क्वार्टर में 1,04,984। अब क्या हो गया है, 1,82,010 का हो गया। मतलब कंटिन्यू क्या है, प्रोविजन भी बढ़ रहा है। तो यहाँ तक और भी फालतू रिजल्ट आ गए। अब हम NPA देख लेते हैं। NPA एक बार हम देख लेते हैं कि NPA में क्या है। ठीक है, नेट एनपीए देख लेते हैं। अब ये नेट एनपीए परसेंटेज ही देख, ग्रॉस एनपीए परसेंटेज देख लेते हैं। 1.93 से बढ़कर 2.11 हो गया। पिछले क्वार्टर 2.02 से 211। यहाँ पे परसेंटेज में देख रहे हैं आप, यहाँ पे नंबर नंबर में भी देख सकते, नंबर के गेम भी देख सकते हैं। तो एनपीए बढ़ना, प्रोविजनिंग बढ़ना, ये तो बैंकिंग सेक्टर के लिए बिल्कुल ही नापसंद कर बात। अब नेट एनपीए का भी देख लेते हैं। 0.5 से 0.60 बढ़ गया, और 0.60 पिछले क्वार्टर से अब 0.6 लगातार बढ़ रहा है। जब इतना घटिया रिजल्ट आएगा तो ईपीएस भी ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा, सारे कुछ डाउन हो जाएंगे। तो प्रेशर ज्यादा है इसका। इंडसलैंड बैंक का तो कल कुछ बोल ही नहीं सकते कि होने वाला क्या है। देखिए प्राइस एक्शन कहाँ तक। सपोर्ट सपोर्ट तो ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं, देखते रहिए कहाँ पे क्या हो रहा है।